हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ तो मेरा नाम मनीता है और मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी बातें शेयर करने आई हूँ जो कि मैं महसूस कर रही हूँ और जी रही हूँ, जो कि आपके संग शेयर करना चाहती हूँ। आपके संग इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ़ है जो कि इस फेज़ से चल रही हैं, गुज़र रही हैं, लेकिन वो किसी को बताती नहीं हैं, कहती नहीं हैं, बोलना नहीं चाहती हैं। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है। अगर बोलना भी चाहे तो कौन है सामने सुनने वाला, ये भी तो डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं अपनी इस जर्नी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बनाती हूँ क्योंकि मैंने कुछ दिनों में मतलब कि जब से मैं फ़ील कर रही हूँ कि 2-4 दिन में या फिर 10 दिन में मैं मोटिवेट कर लेती हूँ खुद को दूसरे की वीडियो देख के, लेकिन फिर मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो मैंने अपने आप से बोला है कि मैं जो फ़ील कर रही हूँ, जी रही हूँ, उसके साथ इससे आगे निकलना है मुझे। और इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। मैं यूट्यूब पे कई बार आई हूँ लेकिन मैंने बंद कर दिया। वही कहते हैं ना कि हाउसवाइफ़ है तो क्या करेंगे, हम पे क्या करें, कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें। बहुत सारी बातें होती है जो कि मैं जानती हूँ मेरे जैसी जो हाउसवाइफ़ है वो भी बहुत फ़ील करती है, जानती है। इसलिए अगर आप मेरे संग इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकती हैं। और मेरे को खुशी मिलती है। अभी मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल, तो मेरे को 10-12 लोग ही चाहे 100 ही लोग देखते हैं तो ही मुझे खुशी मिलती है। अगर इसलिए मैं अपना ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी आपसे मैं कुछ सीख सकूँ, आपको कुछ सिखा सकूँ। मैं आपसे आज मैं उस सभी औरत से कहना चाहती हूँ जो अपनी ज़िंदगी एक छोटे से घर के कोने में जी रही हैं, खामोशी में अपना जीवन जी रही है। जो हाउसवाइफ़ है वो होना एक दुनिया का सबसे छोटा काम माना जाता है, जो कि कहते हैं हाउसवाइफ़ करती ही क्या हैं। कहीं भी आप जाते हो तो हम ये नहीं कह पाते कि हम एक हाउसवाइफ़ है, हमने 10 साल चाहे 5 साल घर संभाला है, क्योंकि एक हाउसवाइफ़ की डेफिनेशन ही सबको लगता है घर में ही तो रहती है, क्या करती हैं। लेकिन कोई नहीं समझता कि हाउसवाइफ़ होना भी बहुत बड़ी बात है। वो सबके घर में खुशियों के लिए किसको क्या खाना है, किसको क्या दवाई देनी है, किसका कब कपड़ा धोना है, क्या मतलब क्या खाना है, कब घर कैसे साफ़ करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सारे काम करते हैं। लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं करता, कदर नहीं करता। और हमें भी जो हम उम्मीद करते हैं सामने वाले से, वो इसलिए क्यों ना अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिया जाए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश किया जाए, कि ताकि हमें आगे गिल्ट ना रहे कि हमने सबके लिए सब कुछ किया। देखो, एक हम हाउसवाइफ़ तो हैं, मतलब घर की ज़िम्मेदारी तो समझ रहे हैं, उसे हमें बोझ नहीं समझना, उसे एक अच्छे वे में लेते हुए कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, उस हिसाब से काम करते हुए। लेकिन अपने लिए भी कुछ सोचना, अपने ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी रिस्पेक्ट होगी, तभी हमारी दूसरे जो लोग हैं उनके सामने हमारी कदर होगी। क्योंकि दूसरे के लिए जीते रहेंगे तब तक हम एक हाउसवाइफ़ ही बने रहेंगे, और अपने लिए जीना जब से शुरू कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलनी अपने आप शुरू हो जाएगी। और घर के साथ मैंने ये यूट्यूब का एक सहारा लिया है और मैं इस पे काम कर रही हूँ, और मुझे करके खुशी भी मिलती है। और अभी ये नहीं है कि घर पे बैठे हम क्या करें, कैसे करें। मतलब यूट्यूब बहुत मुश्किल है। देखो, हम कुछ भी काम करते हैं, हर काम मुश्किल होता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे करते हैं ना तो अपने आप जो रास्ते हैं ना वो खुल जाते हैं, अपने आप रास्ते बन जाते हैं। हमें ढूंढना नहीं पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन इसे हम ही बनाते हैं, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। हमें खुद से कोशिश करनी होगी, किसी भी काम के लिए हमें खुद कोशिश करना पड़ेगा। सामने वाला चाहे कोई हमें नहीं मदद करने को आएगा। तो इसके लिए अगर हमें अपनी अच्छी लाइफ जीनी है, अपनी मान लो आज हम हाथ पे हाथ रख के बैठे, तो कल अगर हमें कोई पूछेगा कि तू कौन है, मैं अपने आप से ये सवाल करो, दूसरे का छोड़ो, अपने आप से सवाल करो कि कल को मैं खुद से पूछूंगी तू कौन है, क्या किया अपनी ज़िंदगी में, तो मैं क्या जवाब दूंगी। ज़िंदगी तब शुरू होती है जब हम दूसरों के लिए जीना छोड़ के खुद के लिए जीना शुरू करते हैं।
एक लेडी घर के जो जितने मेंबर होते हैं उनके मूड के हिसाब से सारे काम करती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, उनके हर एक काम का ध्यान रखती है, तो क्या वो दुनिया का हर एक काम कर सकती है? इसके लिए हमें खुद से आगे बढ़ना होगा। मैं भी फील करती थी और आप भी ज़रूर फील करते होंगे। मान लो घर के सारे काम कर लिया और अपने लिए मान लो खाना लेके बैठे या फिर चाय कॉफ़ी कुछ भी लेके बैठे और 15 मिनट ही मान लो बैठे खाली, और जब सोचते हैं कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, क्या कर रही हूँ, कैसी ज़िंदगी जी रही हूँ, तो बहुत सारे ख्याल अपने में हमारे मन में चलते हैं और उसका जवाब हमारे पास बिल्कुल नहीं होता। जब हम दुनिया की शोर शराबों से अलग होते हैं ना, तो हमें समझ में आता है, ध्यान आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या थी क्या हो गई। जो कि होता है हम शादी के बाद अपने आप को भूल जाती हैं। फैमिली को देखना, नया फैमिली रहता है, फिर नए लोग रहते हैं, लोगों की बातें रहती हैं, उनका कल्चर रहता है, उनका फेस्टिवल होता है, उन्हें हमें देखना पड़ता है। हम अपने आप को इनमें भूल जाती हैं और भूल ही रह जाती हैं। और मान लो आगे अगर कभी जब बच्चे बड़े होंगे तो पूछेंगे आप इतने पढ़े हो लिखे हो तो क्या किया अपनी ज़िंदगी में। देखो, ज़िंदगी जीना है, हमें जीना है, हमें कैसे जीना है ये नहीं होना चाहिए कि आगे चल के हमें गिल्ट हो। इसलिए खुद के लिए कुछ भी करो, चाहे कोई भी बाहर जाके जॉब करो या घर पे करो, कुछ भी, यानी कुछ भी करो जहाँ से तुम्हें एक पैसे मिले। जब पैसे आपके हाथ में होंगे ना, तो कदर अपने आप मिल जाएगी। कहते हैं ना, जो पैसा जो होता है ना दुनिया का सबसे कीमती चीज़ है। सच कहते हैं, अगर पैसा है तो वैल्यू मिलेगी और पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं हैं। इसके लिए आपको खुद नए नए स्किल सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। खाली मत बैठो। खाली दिमाग कहते हैं ना शैतान का होता है, वो बिल्कुल सही कहते हैं। जब हम खाली बैठते हैं तो बहुत सारे उटपटे सवाल आते हैं हमारे मन में, जो कि घर में क्लेश का कारण, चाहे कुछ भी मान लो, वो बनते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कैपेसिटी है तो देखो, मोबाइल हम सबके पास होता है, मोबाइल में हम देखते हैं, सब चीज़ देखते हैं, लेकिन कुछ अच्छा चीज़ भी देखो, कुछ सीखो। सिलाई बुनाई, पढ़े लिखे हो तो आगे कुछ करना चाहते हो वो, या फिर जैसे कि यूट्यूब पे काम हो गया, कुछ भी। देखो, यूट्यूब पे काम करना भी ईजी है। जब मैं यूट्यूब पे आई, मुझे ई भी नहीं पता था यूट्यूब का, तो मैं धीरे धीरे बहुत सारी वीडियो देखती थी, रातों की नींद उड़ाती थी, और तब जाके धीरे धीरे मैं सीखी। क्योंकि फ़ोन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, ईमेल आईडी क्या होता है, मैं कहाँ से वीडियो ले, कैसे करें, वॉइस ओवर कैसे करें। मैं एक बात बताऊँ, मैंने अपने लिए एक स्टैंड ख़रीदा था, तो वो मुझे यूज़ नहीं करना आता था। वीडियो जब मैं कुकिंग का बनाती थी तो मैं उल्टा यूज़ करती हूँ। अब जाके मुझे पता चला है, ये बता रही हूँ सालों की बात बता रही हूँ पहले की, अब जाके मुझे पता चला है कि उसे इस साइड से यूज़ करना है। तो हाँ, देखो, धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन सब चीज़ धीरे धीरे हो जाएगी। देखो, आप कुछ भी काम करो, चाहे कुछ खाना बनाओ या कुछ भी करो, तो अपने आप को शाबाशी दो। क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ जो होती है अपने आप से चिड़चिड़ी हो जाती है, गुस्से करने लगती है, तो वो नहीं करना है हमें। इसलिए खुद की तारीफ़ करो। हमें बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। दूसरे से तारीफ़ करने की उम्मीद छोड़ दो, खुद की तारीफ़ खुद करो। खुद तो कोई भी मोटिवेशन हमें बाहर से नहीं मिलेगी, हमें खुद से सीखना होगा, खुद से आगे बढ़ना होगा, और इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकती हैं और एक हाउसवाइफ से पावर लेडी बन सकती हैं। ये चेंज लोगों को दिखे या ना दिखे, लेकिन आपको पहले दिन से महसूस होगा, दिखेगा, और आप अपनी वैल्यू समझेंगी। और इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। इस सफ़र में हम सभी होम मेकर्स हैं, जिनकी लाइफ एक दूसरे से मिलती जुलती है, और वह अपने जीवन को अच्छे पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही हैं, बिना शोर के, बिना टेंशन के अपनी लाइफ जिए जा रही हैं। और कहते हैं शादी के बाद हमारा एक हस्बैंड होता है, तो हस्बैंड से हमें उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं। ये सवाल सुनने में छोटा है, लेकिन इसमें हर एक औरत का दर्द, सवाल, छुपी हुई है, एक आस छुपी सी है। जब दुनिया ठुकरा दे तो हमारी आंखें पति की तरफ उठती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये समझेगा। लेकिन जब वही समझने वाले इंसान से हमेशा के लिए ये उम्मीद तोड़नी पड़े, तो लगता है कि यार अब क्या ही बचा उम्मीद का। उम्मीद का मतलब होता है किसी अपने से कुछ छोटी सी मदद, छोटा सा साथ, छोटी सी मुस्कुराहट की आस रखना। जब एक
पत्नी हर रोज़ घर का काम करती है, बच्चे संभालती है, अपनी खुशी छोड़कर दूसरों की खुशी में जीती है, तो क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि वह अपने पति से थोड़ा सा समय, थोड़ा सा सपोर्ट, चाहे बहुत बार होता है कि हस्बैंड बिजी रहते हैं काम में, फ़ोन में, दोस्तों में, लेकिन एक पल के लिए भी क्या सोचा है? जिस औरत ने अपना सब कुछ उन पर छोड़ दिया, सिर्फ ये सुनने के लिए कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना, एक छोटी सी तारीफ़ के लिए, साथ में बैठकर वह एक कप चाय के लिए, रात को अगर वह पूछ ले कि आज का दिन कैसा रहा। ये छोटी छोटी बातें होती है जो एक पत्नी को बहुत साहस देती है, बहुत सुकून देती है। जब बार बार बताने पर भी समझ न आए, जब प्यार से बात करने पर भी जवाब न मिले, जब हर दिन सिर्फ कंप्लेन, इग्नोर, ब्लेम ही मिलता रहे, तो औरत के पास बचा क्या? आखिर एक वक्त आता है जब उससे कहना पड़ता, बस अब और नहीं। जब वह पत्नी अपने अंदर की दुनिया में बंद हो जाती है, जिंदा रहती है लेकिन अंदर से मर जाती है। वह काम तो करती है पर बिना दिल के। उसका प्यार भी एक ड्यूटी बन जाता है। ये सवाल हर औरत के मन में आता है, क्या मैं गलत हूँ जो उससे उम्मीद रखती हूँ? क्या मुझे भी उसी के तरह सेल्फिश हो जाना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी, बहन, उम्मीद गलत नहीं है, तुम सच्ची हो, लेकिन कभी कभी जब समझने वाला समझने को तैयार ही नहीं, तो उम्मीद छोड़नी पड़ती है। खुद की खुशी के लिए तुम्हारे जीने का मतलब सिर्फ किसी की वाइफ बनना नहीं है। तुम्हारा अपना एक वजूद है, तुम्हारा खुद का भी अपना कोई सपना होगा। अगर तुम्हारा प्यार, इमोशंस किसी के को समझ में नहीं आती, तो खुद से प्यार करना शुरू करो। एक बार, दो बार बात करो, समझाने की कोशिश करो, लेकिन अगर हर बार तुम्हारी फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया जा रहा हो, तो वक्त है अपने आप से बात करने का, अपने लिए जीने का। हर वक्त उनका इंतज़ार मत करो, अपने लिए टाइम निकालो, पढ़ाई करो, जॉब भी ढूंढ सकती हो अपने लिए, मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, जो आपको पसंद है वो सब करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने का और पैसे कमाने की कोशिश करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए कोशिश। कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो भगवान चाहेंगे तो एक न एक दिन हमारा मेहनत जो है वो रंग ज़रूर लाएगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस सफ़र में हम आगे इस तरह से बढ़ेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट बार हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। और फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाएंगे अगर कोशिश कर रहे हैं तो। और ये वीडियो मैं आप सबसे भी शेयर इसलिए कर रही हूँ कि जो मेरी जैसी, हमारी जैसी बहन है, वो काफ़ी टेंशन में रहती है, घर के टेंशन लेके, फैमिली का टेंशन लेके। हर लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ टेंशन ज़रूर है। इसलिए अपनी पहचान बनाओ, अपनी वैल्यू खुद समझो। तुम अपनी वैल्यू समझोगे ना, तो सामने वाला भी तुम्हारी कदर करेगा। अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। इसलिए देखो, रिस्पेक्ट की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हम अपनी वैल्यू ही खो दें। तो इसलिए अपने जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए और किसी से उम्मीद किए बगैर। ये दुनिया है, कोई किसी का नहीं है। ये रियल लाइफ है, ये फिल्म नहीं है। यहाँ पे कोई हीरो नहीं आता है, कोई हमें समझता नहीं। हमें खुद अपने जीवन को जीना होता है, समझना होता है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो।